Hello guys, do you know who is this? ये ये है फ्रांसिस बेकन। जी हाँ, हम ऐसे पढ़ने जा रहे हैं और ये ऐसे है ऑफ स्टडीज़, यानी ऑफ स्टडीज़ है इनका। ये ऐसे है फ्रांसिस बेकन का। और ये फ्रांसिस बेकन है कौन? ये फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे माना जाता है। और इनका बर्थ जो है वो एलिजाबेथियन पीरियड में हुआ, जो 1561 में, यानी 1558 में एलिजाबेथियन पीरियड स्टार्ट होता है। एंड 1626 में कैरोलाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर 1625 में ही और 1626 में इनकी डेथ हो जाती है। सो ये रेनेसा प्रोडक्ट माने जाते हैं, इसीलिए रेनेसा के जो गुण हैं वो इनके में है। और इनकी जो राइटिंग है वो एक अफोरिस्टिक स्टाइल है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो है एक फ्रेज़ हो या फिर आइडियम एंड फ्रेज़, इस तरह की चीज़ें वो ये लिखते हैं। यानी इनकी लाइनें छोटी होती हैं लेकिन उनका जो है शब्द वो अर्थ जो होता है उस लाइन का काफ़ी बड़ा होता है। सो उसी को अफोरिस्टिक स्टाइल होता है कि जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट में कह दें लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसे अफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। और यही अफोरिस्टिक स्टाइल फ्रांसिस बेकन ऑलवेज यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ स्टडीज़। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर अर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज़ जो है वो उसका उपयोग किसके के लिए किया जाता है? डिलाइट के लिए, अर्नामेंट के लिए, एबिलिटीज़ के लिए। डिलाइट यानी प्रसन्नता, अर्नामेंट यानी आभूषण, एबिलिटी यानी योग्यता। ओके, तो प्रसन्नता, अर्नामेंट, आभूषण और योग्यता के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट लाइन जो है ये समझ में आ गई होगी। सो हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करते हैं। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। उनका जो चीफ यूज़ है फॉर डिलाइट, अगर प्रसन्नता के लिए जो स्टडीज़ का मुख्य उपयोग है, देयर अध्ययन के लिए आया है। स्टडीज़ प्लूरल नंबर में है इसलिए देयर आया है। सो देयर चीफ यानी अध्ययन का जो मुख्य उपयोग, यूज़ यानी उपयोग है, फॉर डिलाइट आनंद के लिए, इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। वो रिटायरिंग में है और प्राइवेटनेस में है। जब आप प्राइवेटनेस में होते हो और रिटायरिंग में होते हो, ऐसी अवस्था में प्रसन्नता का कार्य करती है। अगर आपके पास जो है कोई इंटरटेनमेंट का ऐसे सोर्स ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब फ्रांसिस बेकन थे तो उस समय इंटरटेनमेंट के लिए कोई बहुत बुक्स के अलावा बहुत कम लिमिटेड सोर्स हुआ करते थे इंटरटेनमेंट के लिए। सो लोग जो है जब अकेले होते हैं, जब उनके पास उनको बोर्डम फील होता था, सो वो बुक का यूज़ करते थे। तो उनके कहने का अर्थ ये है, फॉर अर्नामेंट इज़ इन डिस्कोर्स। और अगर अर्नामेंट की बात करें तो डिस्कोर्स में, यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं ना तो आपकी बातों में जो है वो बातें सब यानी आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप पढ़े लिखे हो। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता की बात की जाए तो योग्यता के लिए इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। डिस्पोजिशन यानी व्यवस्थापन, बिजनेस यानी आप व्यवसाय, तो किसी व्यवसाय के व्यवस्थापन और जजमेंट, निर्णय में आप जो है एबिलिटी का काम करता है। स्टडीज जो है फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सक्यूट एंड परहैप्स जज अ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। कहना फॉर एक्सपर्ट मैन, अगर कोई एक्सपर्ट मैन है तो शायद ऐसा है कि वो किसी पर्टिकुलर में पर्टिकुलर कोई मामला हो उसमें जज वन बाय वन वो जज कर देगा। बट द जनरल काउंसिल की अगर बात करें, जजमेंट अगर करना हो जनरल काउंसिल में, एंड द प्लॉट एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और अगर प्लॉट एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स में कोई जजमेंट देना हो, मार्शलिंग यानी निर्देशन, तो मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स यानी मामले, अफेयर्स में जैसे कहते नहीं क्या अफेयर है भाई, यानी क्या मामला है, सो वही बात है। तो मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स की बात किया जाए, प्लॉट्स की बात की जाए तो कम बेस्ट फ्रॉम दोज, तो ये निर्णय उन्हीं से आ सकता है, अच्छे से उन्हीं से आ सकता है, दैट आर लर्न, जो विद्वान है, जो विद्वान है वही अच्छा निर्णय दे सकते हैं। एंड द प्लॉट एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ।
अत्यधिक समय इस अध्ययन में बिताना इस स्लॉथ यानी व्यक्ति को क्या कर देता है, इस स्लॉथ यानी निष्क्रियता है, स्लॉथ यानी निष्क्रियता है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अधिक समय इस पढ़ते रहते हो तो आप फिजिकली जो है वो थोड़े से आप निष्क्रिय हो जाओगे, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रह जाएगी। टू यूज़ देम टू मच फॉर अर्नामेंट, और अगर अत्यधिक, यहाँ देखिए टू मच का यूज कर रहा है, अत्यधिक की बात कर रही है, अब कर रहे हैं जैसे टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़, यानी इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप निष्क्रिय हो जाएंगे इसलिए आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप पढ़ने लगते हो तो आप निष्क्रिय हो जाते हो, क्योंकि यहाँ वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कहने का अर्थ ये भी निकल रहा है कि उसके साथ साथ आपको फिजिकली वर्क भी करना चाहिए। टू यूज़ देम टू मच फॉर अर्नामेंट इच अफेक्टेशन, यानी अगर अत्यधिक आप आभूषण के लिए यूज करेंगे तो ये दिखावा होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे की तरह बात मत करिए, करिए बट इतना मत करिए कि जैसे अब कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जहाँ इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप उनके सामने इंग्लिश बोलने लग रहे हैं, सो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा, तो सो आपका वो लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोग ऐसा करते हैं। सो बेकर वही बात करें, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, और किसी मामले में किसी बुक के में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग निर्णय करना, ये एक तरह से स्कॉलर का ह्यूमर है। ह्यूमर यानी हास्य है। क्यों हास्य है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी एक निर्णय होता है तो जिसको कहते हैं नेचुरल जजमेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ रूल के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से आप विद्वान नहीं। क्यों? उसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। कह रहे कि उसका रीज़न क्यों है कि हाँ, क्योंकि दे परफेक्ट नेचर, ये बात सही है कि आपके नेचर को स्टडी परफेक्ट करता है, बट आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। यानी आप एक्सपीरियंस जब तक नहीं है तब तक वो आपका जो अध्ययन है वो परफेक्ट नहीं है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट। क्यों ऐसा है? क्योंकि कह रहे कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ है, जो प्राकृतिक योग्यता है, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो एकदम नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, दैट नीड प्रोइनिंग, PROYNING है, आप लिख लीजिएगा PROYNING। प्रोइनिंग मीन्स होता है काट छाट करना, सो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोइनिंग बाय स्टडी, यानी कहने का मतलब ये है जिस तरह से नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनको काट छाट की आवश्यकता है। जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, उनकी अननेसेसरी पत्तियों को काट छाट के अलग करता है ताकि वो अच्छे से विकसित हो सके। ठीक उसी तरह से स्टडी के द्वारा जो स्टडी होता है वो बाय स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है, एंड स्टडीज़ देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज, और इस स्टडीज़ देमसेल्फ यानी उनका खुद का जो है अध्ययन करना, डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज, मतलब एक बड़े पैमाने पर वो जो है फोर्थ डायरेक्शन देता है, एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, लेकिन ये इसके बजाय, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इसके बजाय क्या है, दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस से बंधा है। कह रहे कि ये सही बात है कि अध्ययन के द्वारा ही आपके अंदर जो है योग्यता आती है, ये बात सच है, लेकिन आपके अंदर पूर्णता कब आएगी? तब आएगी जब एक्सपीरियंस होगा। सो दे बी बाउंडेड, दे कौन? अध्ययन, स्टडीज़ बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। Next, after that, Bacon says that क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम स्टडीज़ अध्ययन की निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देन, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो अध्ययन की प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज़ देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस अध्ययन का यूज करते हैं।